देवी के मंदिर के पीछे जाकर अपना रथ छुपा दिया। ब्राह्मण देवता ने मैया रुक्मिणी को जाकर समाचार दिया। रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो गई, देवी का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर गई सखियों के साथ, और वहां किसी गुप्तचर ने जाकर समाचार दे दिया, महाराज सावधान हो जाना, वो भगोड़ा भी आ चुका है। रुक्मिणी ने शिशुपाल से जाकर पूछा, एक बात बताओ, रिश्तेदार तो तुम हमारे बन गए हैं, तुम्हें ढंग के बाराती नहीं मिले संग में लाने के लिए, ये ऐसे भगोड़ों को संग में लाने की क्या जरूरत थी? शिशुपाल ने कहा, कौन भगोड़ा? वो कृष्ण। कह दिया, हाँ, कृष्ण को बाराती बनाकर लाने की क्या जरूरत थी? शिशुपाल ने कह दिया, भैया ये हमारे संग बारात में नहीं है, हम नहीं लेके आए इसको अपने संग। अब तो रुक्मी के मन में आया, ना तो ये बाराती ना घराती, ये काम बिगाड़ने के लिए आया है। मंत्री जी से पूछा कि हमारी बहन जी कहां है? कह दिया, रुक्मिणी तो अभी गई है देवी का पूजन करने के लिए। कह दिया, वो चोर है, वो गड़बड़ करेगा, कहीं हमारी बहन जी का हरण करके न ले जाए। एक काम करो, महल से लेकर मंदिर तक सारे सैनिक खड़े हो जाओ और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करो कोई परिंदा भी पर न मार पाए। छोटे मोटे सैनिक नहीं चाहिए, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े पद पर रहने वाले, Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अब तो सारे सैनिक खड़े हो गए, मंदिर को भी चारों तरफ से घेर लिया गया। देवी रुक्मिणी ने जाकर मैया का पूजन किया, मैया का पूजन करके बाहर निकलकर आई। भगवान रथ से नीचे उतर कर आए और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो मंत्री जी ने कहा, ये कौन है परपुरुष, जरा पकड़ो इसे। भगवान को पकड़ने के लिए जो ही सैनिक दौड़े, भगवान ने ना हथियार चलाया ना चक्र चलाया, केवल मुस्कुरा गए, और ऐसा मुस्कुराए कि सारे सैनिकों को मोहित कर दिया। जो सैनिक भगवान को पकड़ना चाहते थे, वही सैनिक भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, ओहो देखो कितना सुंदर है। एक सैनिक कहने लगा, मोर मुकुट देखो कितना सुंदर है। एक कहने लगा, छवि देखो कितनी सुंदर है। एक कहने लगा, गले में माला देखो कितनी सुंदर है। एक कहने लगा, कमर में करदनी देखो कितनी सुंदर है। एक कहने लगा, हाथ में बांसुरी देखो कितनी सुंदर है। और जैसे ही रुक्मिणी का हाथ पकड़ा तो मंत्री जी तो यहां तक कहने लगे, जोड़ी कितनी सुंदर है। रुक्मिणी जी को पकड़कर सीधे रथ में बिठा दिया। सब सैनिक खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई पकड़ने नहीं आया। माया का जाल फैला दिया भगवान ने। और जैसे ही भगवान का रथ चलने लगा तो वही सैनिक कहने लगे, आहा देखो कितने सुंदर घोड़ा है। एक कहने लगा, रथ देखो कितना सुंदर है। एक कहने लगा, देखो ना भगते कितने सुंदर है। थोड़ी देर में भगवान भगा कर चले गए। जब भगवान वहां से हटे सो माया का प्रभाव घटा। अब सबको होश आया। मंत्री जी कहने लगे कि रुक्मिणी को मंदिर में बड़ा समय लगा। सेनापति ने कह दिया, क्षमा करना महाराज, हमें ऐसा लगता भांग पी आए हो आप। अरे जिसके लिए हम खड़े थे वो रुक्मिणी का तो हरण हो गया, वो तो अभी अभी आपके सामने निकल कर गई। मंत्री जी ने कहा, तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? सेनापति कहने लगे, महाराज आपने आदेश ही नहीं दिया था। जब आप आदेश करते, ऑर्डर करते, तभी तो पकड़ते। अरे तो भैया अब तो पकड़ो जाकर। और सुनो, घबराने की बात नहीं है, हमें इस भगोड़े से डर नहीं लगता, हमें तो हलमूसल वाले का डर है। वो अकेला ही आया है ना? कहती हाँ आया तो अकेला है, तो ठीक है, सारे नगर के चारों तरफ से जो दरवाजे उन्हें बंद करा दो, इसे तो अभी घेर कर मार देंगे। तुरंत ही महल की छत पर जाकर बिगुल बजा दिया गया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो की आवाज आई। चारों तरफ से भगवान का रथ घिर गया। तलवार निकाली, रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे विवाह में मारकाट नहीं होने चाहिए प्रभु, ऐसी कुछ लीला करो कि ना हथियार चलाना पड़े और ये परास्त हो जाए। भगवान ने कहा, दाऊ जी कह रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे, जल्दी, अब कब आओगे? भगवान राम की निचाहे सोई हुई। तुरंत ही दाऊ जी की आवाज आई पीछे से, बोली दाऊ जी महाराज की। और दाऊ जी ने कहा, लाला चिंता मत करियो, तू बहू को लेके द्वारिका चल, इन सब के नेक में चुकाता हूं। तो दाऊ जी ने ऐसा हलमूसल चलाया कि भैया सारे ही परास्त कर दिए। रुक्मी को पता चला, उसने जाकर भगवान का रथ पकड़ा। भगवान ने फिर तलवार निकाली, रुक्मिणी ने जाकर पैर पकड़ लिए प्रभु के, मारो मत
भैया है मेरो छाड़ो नाथ, चरणन को चेरो, जाय मारो मत। भगवान ने कहा मारे नहीं तो क्या करे? कह दिया क्यों मारते हो, ये तुम्हारा सहारा बनेगा, ये तुम्हारा सहारो है। कह दिया ऐसा सहारो हो जो हमारी रथ को आकर पकड़ रहा है। अब देखो हम छत्री हैं, तलवार तो निकाल लिए, बार बार तुम मना कर रही हो, और जब तक छत्री तलवार ना चलाए तब तक उसका मन नहीं लगता। तो कह दिया तलवार कहीं और चलाते रहना, मेरे भैया की गर्दन पर काय को चलाते हो। भगवान ने कह दिया तलवार निकल आई है और इसने हमारे रथ को रोका है, तो थोड़ा बहुत सगुन तो करूंगा, गर्दन नहीं काटूंगा। सो भगवान ने जानबूझकर ऐसी तलवार चलाई कि अपने साले के एक तरफ के बाल साफ कर दिए। आप लोगों ने आजकल हमारे भाइयों की हेयर स्टाइल देखी होगी, एक तरफ के साफ, दूसरी तरफ के पूरे। देखे क्या आधे आधे वाले देखे क्या आपने? ये कोई नई स्टाइल नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इसको लॉन्च हमारे भगवान ने किया था। और जहां तुम्हें ये एक वाले मिल जाएं, एक तरफ वाले, तो उन्हें देख के ही समझ लेना और कहना मामा जी प्रणाम। ये सब भगवान के सारे ही तो हैं। भगवान ने बड़ा कुरूप कर दिया बेचारे को, इतना शर्मिंदा हो गया कि लौटकर अपने नगर में आया ही नहीं। भोजगढ़ नाम का नगर बसाया और भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, सीधे द्वारिका में पहुंचे। और एक और अच्छी बात बताएं, दुनिया में पहला ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी के भागने पर प्रसन्न हुआ होगा। महाराज भीष्मक जो थे वो बार बार यही चाहते थे कि हमारा दामाद कृष्ण बने, लेकिन बेटा नहीं चाह रहा था। सो आज भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया। सो मन ही मन भीष्मक महाराज कह रहे हैं बढ़िया रही कि बेटी हमारी कृष्ण के संग भाग गई। अब कृष्ण जैसा दामाद किसको कहां मिलता है। अपनी भाग्य की सराहना करने लगे और द्वारिका में जाकर अपनी बेटी का कन्यादान महाराज भीष्मक ने बड़े विधि विधान के साथ में किया। अब द्वारिका वासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो यूं समझ लो कि हम लोग द्वारिका में बैठे हैं, भगवान का दरबार लगा हुआ है और भीष्मक महाराज ने आकर अपनी बिटिया का कन्यादान किया। तो यहां पर हमारे ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करेंगे और भीष्मक महाराज तो और तो कोई नहीं है, तो परीक्षित जी है। तो आप ही भीष्मक महाराज की भूमिका अदा कर दीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण कृष्ण और रुक्मणी के रूप में यहां पर विराजे हैं।